morning student. Start with chapter rationals number. rationals numbers के अंदर अब आता है comparisons of rationals number. कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर. कंपैरिजन ऑफ रैशनल मेथड के हमारे पास दो मेथड है. तो सबसे पहला मेथड है वो तो क्या है, सबसे पहले जो भी रैशनल्स नंबर्स गिवन होगा, हमें पता है हमारा रैशनल्स नंबर्स किस फॉर्म के अंदर होता है, P अपॉन Q की फॉर्म का होता है. P हमारा न्यूमिनेटर, Q हमारा डिनोमिनेटर. ओके, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट Q नॉट इक्वल टू 0. P एंड Q आर इंटीजर्स. तो वो हमारा क्या होता है, रैशनल्स नंबर. कंपैरिजन कैसे करते हैं रैशनल्स नंबर की, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है हमें उसको पॉजिटिव बनाना है. उसके बाद दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे. हमारे पास टू रैशनल्स नंबर्स गिवन है, उनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है या फिर सेम है, कुछ भी हो, हमें उनमें कंपैरिजन करके ये बताना है दोनों इक्वल है, दोनों ग्रेटर देन, पहली कंडीशन या तो इक्वल होंगे या लेस ग्रेटर देन होंगे या फिर लेस देन होंगे. ठीक है, तो मैंने बताया सबसे पहले जो भी गिवन होगा रैशनल नंबर, उसके डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स. पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स के बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. टेक एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर्स का. डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, कॉमन, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे. और उसके बाद क्या कर लेंगे, उनके न्यूमिनेटर को कंपेयर. फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, कंपेयर न्यूमिनेटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, compare the following rational number. तो फर्स्ट पार्ट है 3/5 एंड 2/3. हमारा फर्स्ट पार्ट है 3/5 एंड 2/3. तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या बताना है, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या बताया, पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स. तो दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, पॉजिटिव, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी. अब सेकंड, दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, उनका क्या लेंगे हम, एलसीएम. तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 5 और 3. 5 और 3 का एलसीएम होगा वो हमारे पास कितना होगा, 15 होगा. उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, कॉमन, यानी कि सेम करेंगे. तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3/5 इक्वल टू 3/5. अब हमें इसके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, 15. हमें अब इस पे फोकस करना है, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर्स क्या होना चाहिए,
15, यानी तो इसको क्या बनाना है हमें 15। तो कितने से यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या बन जाए 15 बन जाए। तो मैंने इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, यानी कि कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा वो उसके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा और उसके डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हम एक या तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर ओनली उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा, यानी कि दोनों से ही मल्टीप्लीकेशन होगा, न्यूमिनेटर से भी होगा, डिनोमिनेटर से। क्या होगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 15। तो 3 को 3 से किया तो 9, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 15। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड है 2/3। 2/3, अब इसके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है हमें 15, यानी कि इसको भी क्या बनाना है हमें 15 बनाना है। तो 2/3, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए हमारे यहाँ 15। तो 3 की टेबल में 15 कब आता है, तब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 5 से यहाँ कर दिया, 5 से यहाँ कर दिया, 5 से इसके नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई और 5 से इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई। 2 से मैंने 5 को किया तो 10 और 3 से 5 को किया तो क्या आ गया हमारे पास 15। अब हम कंपैरिजन, दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, ये 3/5 है तो ये वाला क्या आ गया हमारे पास 9/15, और ये वाला यानी कि क्या आ गया हमारे पास 10/15। तो दोनों में अब कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है। यानी कि मैंने कहा था फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, उसके न्यूमिनेटर, यानी कि उसके न्यूमिनेटर को क्या करना है अब कंपेयर। तो न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास, यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 10 है। तो 9 यानी कि ग्रेटर होगा या फिर 10, यानी कि दोनों में लार्जेस्ट कौन सा होगा हमारा 10। तो क्या आ जाएगा, कौन सा सिंबल आ जाएगा, ये वाला, यानी कि लेस देन। हमें पता है 10 यानी कि क्या है ग्रेटर है किससे 9 से। तो हम इस क्वेश्चन के यानी कि अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे 3/, this implies 3/5 less than 2/3। ठीक है, 3/5 लेस देन 2/3। ये हमारा था कंपैरिजंस ऑफ रैशनल्स नंबर। इसके अंदर एक दूसरा मेथड होता है, वो था अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल्स नंबर। अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड यानी कि होता है उसमें हम क्या करते हैं, we can also compare the rational numbers by using cross multiplication method। यानी कि इसमें कौन सा क्या करते हैं हम, by using cross multiplication method। ठीक है, for example compare the following -5/8 -3/7। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन कौन से मेथड से करेंगे अब की बार, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास -5/8 और ये क्या है -3/7। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें।
-5 को 7 से मल्टीप्लाई और 8 को -3 से मल्टीप्लाई। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, -5 मल्टीप्लाई 7 और ये वाला क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई 8। -5 को मल्टीप्लाई 7 से किया और -3 को मल्टीप्लाई 8 से किया, तो -5 मल्टीप्लाई 7 क्या आएगा, -35 और ये क्या आ गया, -24। अब हमें पता है तब हम रैशनल नंबर्स के लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह हमें यूं भी पता है जितना यानी कि बड़ा नंबर होगा अगर वो नेगेटिव होगा तो वो सबसे क्या होगा, छोटा, और जो नेगेटिव नंबर्स हमारा सबसे छोटा होगा तो वो उसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यानी कि ये क्या होगा, 24 यानी कि क्या है, ग्रेटर है, 35 क्या है हमारे पास, स्मॉलर है। तो इसके अंदर निशान कैसा आ जाएगा, 35 लेस देन -24। नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी और नेगेटिव वैल्यू जितनी यानी कि लार्जेस्ट यानी कि बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। अब इसको वापस उसी क्वेश्चन फॉर्म में अंदर लिख देते हैं, तो ये -5/8 लेस देन -3/7। ठीक है, तो ये हमारा था कंपेयरिंग रैशनल नंबर। कंपेयरिंग रैशनल नंबर के बाद आता है हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। टू रैशनल नंबर्स का एडिशन कैसे करेंगे, तो टू रैशनल नंबर्स का एडिशन करेंगे तो कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे। लेट द टू रैशनल नंबर्स a/c एंड b/c। तो लेट द टू रैशनल नंबर addition of rational number। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर क्या होता है, लेट द टू रैशनल नंबर्स, हमने दो रैशनल नंबर्स को मान लिया, एक a/c एंड b/c। ऐसे टू रैशनल नंबर्स माने हमने जिनका डिनोमिनेटर्स क्या है, कॉमन या डिनोमिनेटर सेम है। देखो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर्स क्या है हमारा, सेम है। तो इनकी लेट द टू रैशनल नंबर बी a/c एंड b/c हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर c। तो अब दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, a/c प्लस b/c इक्वल टू, तो ये दोनों का यानी कि डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो डायरेक्ट हम उसके न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे, तो a+b/c। ओके, फॉर एग्जाम्पल 6/11, एग्जाम्पल है 6/11 प्लस -15/11। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर बताया इनकी जिनका डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो उनके डायरेक्ट न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 11, ये वाला 6 प्लस -15। अब हमें पता है प्लस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस, अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस, माइनस प्लस होगा तो भी माइनस, माइनस माइनस होगा तो ऐड करेंगे लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो -15/11। अब 6 में से तो 15 जा नहीं सकता, तो 15 में से क्या करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन कैसा लगा देंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू क्या है, बड़ी है और पॉजिटिव वैल्यू छोटी है। तो जो n की वैल्यू बड़ी होगी साइन उसी के अकॉर्डिंग आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा 9/11। ये वाला है हमारा रैशनल्स, एडिंग रैशनल्स नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर्स।
यानी कि वो दो रैशनल्स नंबर्स का सम करेंगे जिनका डिनोमिनेटर्स सेम है। उसके बाद यानी कि इसका एक सेकंड यानी कि और है, सेकंड यानी कि स्टेप और है, वो वाला ये है, अगर एडिंग रैशनल्स नंबर्स व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन नंबर्स आर अनइक्वल, अगर हम टू रैशनल्स नंबर्स का सम करें लेकिन उनके डिनोमिनेटर क्या हो, अनइक्वल, यानी कि अब की बार उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा स्टेप करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट बताई, ये वाली सेकंड। तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हो तो पहले यानी कि कंपेयर के अंदर बताया वो स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाएंगे, अगर वो नेगेटिव है तो क्या बनाएंगे, उनको पॉजिटिव बनाएंगे। सेकंड स्टेप के अंदर क्या लेंगे, उनका टेक एलसीएम। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या लेंगे, दोनों का इनकी एलसीएम लेने के बाद कॉमन डिनोमिनेटर, और फिर वही फोर्थ स्टेप में क्या आ जाएगा, रैशनल्स नंबर्स को ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर्स हो गए, तो कॉमन डिनोमिनेटर्स के बाद तो जो मैंने फर्स्ट वाला बताया दोनों के न्यूमिनेटर्स को क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे, यानी कि जो मैंने अभी अभी आपको इससे पहले वाली प्रॉपर्टी बताई थी, जिनका ऐड करते हैं और उनका डिनोमिनेटर्स क्या होता है, सेम, तो यहाँ से वही कंडीशन फॉलो हो जाएगी ना, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर्स मतलब क्या होगा, यहाँ से डिनोमिनेटर्स सेम है, तो सेम है तो वो वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये है 6/13 एंड -4/39। अब हमें इसको क्या करना है, सम करना है। तो 6/13 प्लस -4/39, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इनके डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद कहा टेक एलसीएम, तो 13 और 39 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 39, तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास 39। अब मैंने कहा था या तो उनके डिनोमिनेटर्स को क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो कॉमन करेंगे 13 को यहां से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3, और 3 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से, तो 18 प्लस ये 39 -4। अब हमारे पास आ गया 6/13 -4/39, तो 39 18 प्लस माइनस क्या होगा हमारा, -4, 18 में से 4 गया तो 14/39। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 14/39। ठीक है, उसके बाद है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल्स नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइंस पर रैशनल्स नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी क्या हो गई, नंबर्स लाइन हो गई, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो के अगर लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव, जीरो से राइट साइड होगा तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू यहाँ प्लस का 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमें अगर किसी भी, हमें पता है 0 और 1 के बीच में रैशनल्स नंबर्स कौन सा होता है, हाफ होता है, यानी कि आधा होता है, और इधर से करेंगे तो इधर भी क्या होगा, -1/2, इधर यानी कि लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस और राइट साइड चलेंगे तो प्लस। ठीक है, तो हमें किसी रैशनल्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उसे रिप्रेजेंट करना है, उसे उतने ही पार्ट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और फिर उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा -4/5 को रिप्रेजेंट करना है, यही ले लेती हूँ, -4/5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 4/5 को रिप्रेजेंट करेंगे
तो सबसे पहले इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स का मतलब इनकी क्या है? हमें 0 और यानी कि 1 के बीच में क्या करेंगे इसे? तो ये कर लेंगे मैंने नंबर लाइन 0 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे 5 यानी कि पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा? -1/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 4/5 माइनस 5/5। -5/5 को हम क्या लिख सकते हैं? -1। ये याद रखना। तो 0 और -1 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स हो गए? ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। तो 5/5 है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का 1, यानी कि 0 और -1 के बीच में इतने रैशनल्स नंबर्स लाई कर रहे हैं और 0 और जो +1 है उनके बीच में इतने रैशनल्स नंबर्स लाई करने। हमें किसको रिप्रेजेंट करना था? -4/5। तो हमारा 4/5 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है? तो ये वाला हमारा क्या है? -4/5। ओके। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बाय।